हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 क्लास नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं न योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यासः संन्यास आश्रम तू, लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख आप तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनिह चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर हमें वास्तविक रूप से सुखी होना है तो योग युक्त बनना है। योग युक्त का मतलब है भगवान से जुड़ना। जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो वह वास्तव में योग युक्त कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रह सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर जो लोग सोचते हैं कि घर परिवार में तकलीफ है इसीलिए साधु बन जाते हैं, और अगर भगवान से नहीं जुड़ते तो भले ही वो साधु बन गए पर वो वास्तव में दुख पाते हैं। इस बारे में हमने बहुत स्पेशल कथा देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवतम के जो 9वां स्कंद का अध्याय नंबर 6, उसमें वर्णन मिलता है एक ऋषि के बारे में। उन ऋषि का नाम होता है शौभरी ऋषि। और ये ऋषि होते हैं, सोचते हैं अरे ये तो सब माया जाल है, मैं जाके साधना करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा। और मेडिटेशन के लिए वो हिमालय नहीं गए, वो गए सीधा पानी के अंदर। जो यहाँ बताया गया कि यमुना जी के अंदर वो गहराई में बैठकर और ध्यान लगाने लगे, और कई कई वर्षों तक वो ध्यान लगा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो ध्यान लगाते हैं जी, हमारा मन बहुत शांत रहता है, पर ये केवल थोड़े समय के लिए रहता है। यहाँ पर शौभरी ऋषि के बारे में बताया गया, पानी के अंदर बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं, और कई हजारों सालों के जो ध्यान लगाने के बाद में वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को खोलते हैं। और जैसे ही आंखों को खोलते हैं वो देखते हैं
दो मछलियां आपस में मजे कर रहे हैं, और यह देखकर सौभुरी ऋषि जो है उनका मन में बहुत बड़ा ये एजिटेशन आ गया, बहुत ज्यादा उत्साह हो गया कि मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए, इतना समय से मैं अकेला घूम रहा हूं, मुझे भी शादी करनी चाहिए। तो एक मछली को देखकर सौभरी ऋषि का जो इतना सालों का जो ध्यान है वो इतने छोटी सी मछली के द्वारा भंग हो जाता है, और बाहर निकल के देखते हैं मेरे को तो शादी करनी है। और फिर आगे जाकर वो 50-50 स्त्रियों के साथ में शादी करते हैं, और हर एक स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और देखते हैं पूरे 5000 लोगों का परिवार बनाते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं, हर एक छोटी सी मछली की वजह से मैं कहां पर फंस गया। तो इस कथा से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आपको सिखाएंगे मेडिटेशन करना, पर ये जो मेडिटेशन का भाव है, अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के भाव को नहीं बढ़ाता तो मेडिटेशन हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा। जैसे ही भोग हमारे सामने आएंगे, जैसे ही विपत्ति हमारे सामने आएगी, सारा का सारा ध्यान एक क्षण के अंदर भंग हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं, मुख्य सिद्धांत मेडिटेशन नहीं है, मुख्य सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। और जब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो भले ही कितने भी तरह का प्रलोभन आ जाए, पर वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। और हमें ये देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय नंबर 4, और वहां पर वर्णन मिलता है दुर्वासा मुनि के बारे में और अम्बरीश महाराज के बारे में। तो अम्बरीश महाराज राजा है, जैसे कोई कंपनी का सीईओ होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और बहुत अच्छे से प्रजा का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं और सारी की सारी व्यवस्था करते हैं, और फिर भी वे सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं। और जब सामने संकट आ जाता है, संकट आता है दुर्वासा मुनि के रूप में, जो कि बहुत बड़े क्रोधी और ऋषि है, उनको बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है और उनको ये अम्बरीश महाराज को मारना चाहते हैं। तो सामने खतरा दिख रहा है, पर फिर भी अम्बरीश महाराज को किसी भी तरह का डर नहीं लगता। और आगे चल के हमको पता चलता है दुर्वासा मुनि डर के भागते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र आ जाता है जो महाराज अम्बरीश के रक्षा करते हैं। तो हम देखते हैं अम्बरीश महाराज जो परिवार से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लेके रखा। और दूसरी तरफ दुर्वासा मुनि जो कहने को तो ऋषि है, घर परिवार छोड़ दिया है, पूरा पूरा साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर फिर भी उनका जो मन के अंदर की जो आवेश है क्रोध का, वो अंदर ही रह गया, और आगे चलकर डर का भाव हमें देखने को मिलता है। तो ये मत सोचिए कि हम अगर परिवार में हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और कई जो लोग सोचते हैं जो घर परिवार छोड़ दिया है, साधु बन गए हैं, गुरु बन गए हैं, केवल वो ही कल्याण कर सकते हैं। मुख्य सिद्धांत है कितना हम भगवान से जुड़ते हैं, और भगवान से कैसे जुड़ते हैं, भक्तों के माध्यम से जुड़ते हैं। तो हमने जड़ानंद के बारे में बताया, ब्रह्मानंद के बारे में बताया, अब हम अध्ययन करना चाहेंगे प्रेमानंद के बारे में। तो कई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हम तो भक्ति करना शुरू कर दिया है, हमारा जीवन तो नीरस बन गया है, सब लोग जो चाहे वो खाते हैं, हम तो ये नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लोग तो हमारा मजाक बनाते हैं कि ये तो घास फूस खाने वाले लोग हैं।
या फिर कई लोग सोचते हैं भाई तुम्हारे जीवन में तो मजा ही नहीं है, हमारे जीवन में देखो कितना मजा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्होंने अभी भक्ति का के बारे में नहीं समझा है। भक्ति हमको इतना आनंद देती है जो ब्रह्मानंद में भी नहीं मिलेगा, और जड़ानंद में तो आनंद है ही नहीं। जो लोग सोचते हैं कि भाई फ्राइडे नाइट पार्टी करेंगे, वो सब बेचारे बहुत दुखी अवस्था वाले हैं। अगले दिन जब उठेंगे वॉमिटिंग करेंगे तब पता चलेगा भाई कितना मजा किया है तुम लोगों ने। तो ये मजा के नाम पर सजा पाते हैं। वास्तविक मजा चाहिए तो वह हमको मिलता है भक्ति में। भगवान से जुड़ने में जो मजा है, जो आनंद है, जो सुख है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा अद्भुत आनंद है जो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है और जो रोमांच आता है, वो रोमांच जड़ानंद में कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसके बारे में बताते हुए हमारे उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसके अंदर पूरा का पूरा एक सेक्शन है जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, और उसके अंदर जो 7वां अनुवाक है उसमें बताया गया रसो वै सह। सह का मतलब है भगवान। भगवान कैसे हैं? रस रूप है, और जब हम रस से जुड़ते हैं तो हमको भी रस की अनुभूति होती है। उसमें बताया गया रसम ये अवाय लब्धवा आनंदी भवती। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, और भगवान रस राज है, रस विग्रह है, और जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमें भी क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और इसके बारे में बताते हुए गोपाल तापनीय उपनिषद में भी वर्णन मिलता है तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? आनंद के विग्रह है। जैसे आम आते हैं गर्मियों में, बहुत सुगंध भी होता है, बहुत मिठास भी होती है, तो हम बोलते हैं ये रस कैसे मिल रहा है? ये एक साक्षात रूप लेके आया है जो आम का रूप है। पर आम का रस कैसा है? थोड़े समय के लिए रहता है, पर भगवान से जुड़ने से जो आनंद मिलता है वो बहुत उत्तम है, शाश्वत है और सदैव बढ़ने वाला है। और जो कोई इस आनंद को प्राप्त कर लेता है और पूछते जी आपको मुक्ति चाहिए, तो भक्त बोलते जी हमको तो मुक्ति चाहिए नहीं। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो कहते जी हमको तो मुक्ति चाहिए, और जब भक्तों को देखते हैं और बोलते जी मुक्ति ले लो, बोलते मुक्ति हमको नहीं चाहिए। क्यों मुक्ति नहीं चाहिए? ब्रह्मानंद नहीं चाहिए क्या? तो बोलते ब्रह्मानंद हमारे काम का नहीं है। हमको क्या मिल रहा है? भक्ति में आनंद मिल रहा है, ये प्रेमानंद हमको मिल रहा है, और इसीलिए बाकी संसार का कोई भोग हमको नहीं खींच सकता। लोग छोटे छोटे चीजों के लिए लालायत होते हैं। कोई समोसे के लिए पागल हो जाता है, कोई लहसुन प्याज को नहीं छोड़ पाते, कोई चाय को नहीं छोड़ पाते। ऐसे जड़ानंद के अंदर फंसे हुए लोग दुख पाते हैं। पर जैसे जैसे भक्ति से जुड़ते हैं और जो आनंद मिलता है वो इतना अद्भुत आनंद है कि जड़ानंद कुछ भी मिल जाए फिर भी वो लालायत नहीं होते। भागवतम के 30 स्कंद के अध्याय 29 के अंदर बहुत विस्तार से जो ये कपिल मुनि है, वो देवी देवहूति जो उनकी माँ है, उनको बताते हुए बोलते हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अच्युत। कोई भी ये जो इतने सारी जो मुक्तियों का वर्णन है, दीयमानम न गणवंती, देने के बाद भी जो भक्त है वो लेते नहीं। विना मत सेवनम जनाह, जो मेरे भक्त होते हैं उनको मुक्ति दे ही जाती है, पर फिर भी वो लेते नहीं कि मेरे को मुक्ति चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना सुखी है, इतना आनंद विभोर है। और यही बात को बताते हुए जो भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 2 में बताया गया
स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, यो बोला गया सुप्रसीदति, हमारा हृदय पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। और जब हृदय पूर्णतया संतुष्ट होता है, जब मन पूर्णतया संतुष्ट होता है, फिर उनको संसार की कोई और इच्छा आती ही नहीं। पर जब तक भगवान से नहीं जुड़ते तब तक हम इस संसार के अंदर भोगों के पीछे भागते रहते हैं। और इसीलिए बताते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, बहुत सारा सौभाग्य है उनका जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया। भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 के अंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और ये वर्णन मिलता है जब ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है, ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो कृष्ण बालक दिख रहे हैं ये कोई सामान्य बालक है या मेरे स्वामी है। और बाद में फिर बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, अहो भाग्यम, कितना सौभाग्य है, अहो भाग्यम, 2 बार ऐसा बोलते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। किसका अद्भुत भाग्य है, नंद गोप व्रजो कसाम, जो ये वृंदावन के लोग हैं इनका भाग्य की कोई सीमा नहीं है। क्यों, क्या विशेषता है, बोला गया यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये वृंदावन के रहने वाले लोग किसके इस वजह से इतना सौभाग्यशाली है, क्योंकि इनके बीच में कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमानंद सनातनम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है। और इसीलिए हमको प्रेरणा मिलती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझना है, क्योंकि ये बहुत बहुत दुर्लभता से हमको मिलता है। मुक्ति बहुत लोगों को मिल सकती है पर भक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है। तो कई लोग बोलेंगे चलो ये समझ में आ गया कि भाई भक्ति के अंदर बहुत मजा होता है, पर कभी तुलना करके बताया है कि ब्रह्मानंद में कितना मजा मिलता है और प्रेमानंद में कितना मजा मिलता है। तो इसका वर्णन मिलता है हमको भक्ति रसामृत सिंधु में, और जिसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। प्रभु जी, मुझे पूछना है कि मुक्ति को हम परिभाषित कैसे करते हैं, मतलब, और अगर भक्ति नहीं मिलती तो लोग मुक्ति के लिए क्यों जाते हैं, उससे क्या मिलता है उन्हें? तो मुक्ति की परिभाषा हमको मिलती है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। मुक्ति का मतलब होता है अपने वास्तविक रूप में स्थित होना। तो वास्तविक रूप में स्थित होने का मतलब है हमको अपने आप को जब पहचानते हैं कि हम कौन है, उसी को बोला गया मुक्ति। तो इसीलिए बताया गया जो आत्म साक्षात्कार कर चुके आत्मज्ञानी है वे सदैव जीवन मुक्त कहलाते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं फिर मुक्ति की इच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको प्रेमानंद नहीं मिला हुआ है तो ब्रह्मानंद के पीछे वह जाते हैं। क्योंकि जब अपने स्वरूप के बारे में पता चलता है तो उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। तो जड़ानंद तो नहीं चाहिए, पर वो ब्रह्मानंद जो चाहते हैं वो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और जब मुक्त बन जाते हैं तो सोचते हैं अभी तो आगे और चलना है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी आत्मज्ञानी हो गए, उनको ब्रह्मानंद मिल रहा है, अब उनको क्या चाहिए, प्रेमानंद चाहिए, भगवान की भक्ति और अच्छे से करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का बहुत विस्तार से वर्णन किया। पर जब हम देखते हैं कि जो भक्ति में पहुंच जाते हैं उनको ये बाकी का मजा कैसा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, और इसीलिए वो छोटे सुखों के पीछे नहीं भागते।
और यही बात को बताते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन मिलता है, जो हम लोग कल की कथा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर उन्हें स्वरूप पता चल जाता है तो फिर ये भी तो पता चल जाता होगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो फिर मतलब ये कैसे? तो उसमें बताया गया आधा ज्ञान पता चलता है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं एक ब्रह्म हूँ, मैं एक सनातन जीव हूँ। ये जो भाव है अधूरा ज्ञान है। तो जो ज्ञानी होते हैं इस अधूरे ज्ञान तक पहुंचते हैं, पर जो भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान पता चलता है कि मैं एक ब्रह्म हूँ, सनातन जीव हूँ और भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं। जब ये भाव आएगा तभी हमारे अंदर कृतज्ञता और सेवा का भाव आएगा। जब हम सोचेंगे कि मैं एक ब्रह्म हूं तो उसके अंदर सेवा का भाव नहीं दिखेगा। इसीलिए बोला गया कि जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उनको भी वापस इस संसार में आना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं मिला। पर जब पूरा ज्ञान हमको मिलता है तब हमको दोनों बातें पता चलती है कि पहला, मैं एक शाश्वत जीव हूं और दूसरा, मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं। और ये दूसरा जो पार्ट है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमको भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, एकांत में रहते हैं, वो अपने प्रयासों से केवल आधा ज्ञान ले सकते हैं। पूरा ज्ञान चाहिए तो भक्तों का संग करना पड़ता है, क्योंकि भक्तों के संग में ही हमको जो दूसरी बात है वह पता चलती है। हरे हरे नमः।